मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। प्रभाग 31 में थाने महानगर पालिका की तरफ से शौचालय तोड़े जा रहे हैं। मनपा का ये कहना है कि शौचालय काफ़ी जर्जर और धोखादायक हो गए, इसके लिए वो तोड़े जा रहे हैं। इस तरह शौचालय तोड़े जाने की वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। जिनके घरों में टॉयलेट ना होने की वजह से वो इस शौचालय का इस्तेमाल कर रहे थे, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। उसी तरह प्रभाग 31 में तकरीबन 10 से 11 शौचालय मनपा द्वारा तोड़े जाने हैं, जिसको लेकर समाज सेविका चेतना दीक्षित और समाज सेवक देवेंद्र तिकड़िया ने उसके लिए पत्र व्यवहार किया है। आइए इस शौचालय तोड़े जाने के विषय को लेकर हम दोनों से बात करते हैं कि इस शौचालय को तोड़ने को लेकर उनका क्या कहना है, क्या दिक्कतें पेश आ रही है और उसके लिए उन्होंने किस तरीके का पत्र व्यवहार किया और किस तरीके की मांगनी की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ, हमने कहा है उनसे कि आप लोग मैंने सर्वे कीजिए, इस पब्लिक टॉयलेट की ज़रूरत है। हाँ, पब्लिक टॉयलेट क्यों तोड़ रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिया और साथ में इस पब्लिक टॉयलेट की कितनी ज़रूरत है इस बारे में भी हमने उनको बहुत समझा के कहा कि भाई, लेकिन मनपा के लोग जो हैं ये सुनने को ही तैयार नहीं। बोल रहे हैं कि 31 नंबर वार्ड के अंदर 11 शौचालय तोड़ना है, धोखादायक हो चुके हैं या उनको डिमोलिश करना है, ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बोल के कुछ बराबर जवाब नहीं देते हैं और तोड़ दे रहे हैं। लेकिन इसकी खास करके पब्लिक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो शौचालय तोड़े वहाँ तुरंत शौचालय वापस बनाया जाए और एक्चुअली उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मेंटेन कर सकते थे उसको, मैंने रीडेवलप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा ज़ीरो कर दिए तोड़ करके। तो ये वापस उसी जगह पे टॉयलेट की जगह पे टॉयलेट ही होना चाहिए। ये मैक कंपनी के गेट पे जो शौचालय था इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पर हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं। साथ में पोस्ट ऑफिस है, रेशनिंग ऑफिस है, लाइट का इधर है, टोरेंट का ऑफिस है, साथ में यहाँ पर बैंक है और सामने स्कूल है, आरटीओ ऑफिस है, तलाठी ऑफिस है, टेम्पो स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, कार का स्टैंड है। यहाँ पर किसी न किसी वजह से पब्लिक आती रहती है और यहाँ पर जब इमरजेंसी के अंदर रास्ते पर कोई भी टॉयलेट नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। और इसी के साथ में इन लोग मैंने जो बस्तियों के अंदर के जो टॉयलेट्स हैं, ये टॉयलेट्स भी मेंटेन नहीं करते हैं। उस वजह से भी जो रहवासी लोग हैं, हाँ, इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से उनको बाहर रोड पर जाना पड़ता है। अगर बाहर बाईपास की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट का डर रहता है, शाम होने तक उनको राह देखनी पड़ती है, इसलिए उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और अगर गंदे टॉयलेट्स में जाते हैं तो टॉयलेट इन्फेक्शन होता है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मैंने पब्लिक को बहुत ही ये नेचुरल प्रोसेस के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसके ऊपर ना ही मनपा प्रशासन का ध्यान है और ना ही लोक प्रतिनिधि का ध्यान है। कंप्लेंट आपने की है इसको लेकर, शिकायत? हाँ, हम लोगों ने शिकायत की हुई है। ऐसा है, जब टूटते हुए मैंने देखा तो मैंने फ़ौरन उसके लिए लेटर बनाया और मनपा प्रशासन को दिया हुआ है कि पहली बात तो ये टॉयलेट्स जो हैं वो टूटने नहीं चाहिए। अगर टूट रहे हैं तो क्यों टूट रहे हैं, बराबर है, वो रिपेयरिंग किए जा सकते थे, क्योंकि सारी की सारी पब्लिक जो है वो फ्लैट्स में नहीं रहती है। कुछ लोगों को आज परेशानी हो रही है। अभी कोई किसी के इधर मेहमान वगैरह आता है तो वो किस तरीके से ये करेगा, क्योंकि लेडीज़ तो चली जाएगी घर में, जेंट्स कहाँ जाएगा। तो क्या तोड़ने की क्या वजह थी प्रशासन की? उनका कहना ऐसा है कि अभी ज़्यादा करके यहाँ फ्लैट्स हो गए तो यहाँ इस इलाके को ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो ये इलाका तो छोड़ो, वो जो रोड पे भी जो शौचालय बने हुए वो भी तोड़े जा रहे हैं। वो क्यों तोड़े जा रहे हैं? वहाँ तो सारे सरकारी दफ्तर है, मैक कंपनी है, उधर टोरेंटो का ऑफिस है, तलाटी है। वहाँ अगर कोई रोड पे चल रहा है और उसको जाना है अचानक में तो कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल। अभी तो ऐसा हो गया है कि दिन में अगर किसी को जाना है तो नाइट के लिए इंतज़ार कर रहा है, रात का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है कि अंधेरा होगा तो फिर मैं बाईपास पे जाऊँ या कहीं पे जगह मिलती है तो वहाँ जाऊँ। जेंट्स तो कहीं भी चला जाता है, लेडीज़ का क्या? अभी हमारे इलाके में तकरीबन 2 तोड़ दिए गए, पूरे ज़मीन दोस्त कर दिए गए और एक अभी अक्खा है, खड़ा हुआ है, उसको अभी हाथ नहीं लगाया गया। हाँ, ऐसा ही कहना है उनका। लेकिन मुझे नहीं लगता है, धोखादायक इतने तो नहीं थे, उनको रिपेयर किया जा सकता था, दुरुस्ती हो सकती थी उनकी। मेरी महानगर प्रशासन को मांगनी है, महानगर पालिका को, कि
सबसे पहला तो जो टॉयलेट थे उस जगह पे वापस से टॉयलेट बने। एक अगर किसी वजह से अगर उनको लगता है कि नहीं टॉयलेट नहीं बनेंगे तो मैंने ऑलरेडी 4 चीज़ें मांगी हुई हैं उसमें, वो उसमें से कुछ भी दे सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए व्यायामशाला हो गया, आंगनवाड़ी हो गई, और 2 उसमें चीज़ें हैं आंगन की जो जनप्रतिनिधि उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए कि लोगों की सहूलत के लिए? नहीं, जनप्रतिनिधियों का तो ऐसा है कि वो सिर्फ इलेक्शंस के दौर में ही आते, बाकी लोगों को क्या तकलीफ़ें हैं कोई पूछने आता नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो थे शौचालय के जो स्ट्रक्चर थे वो इतने भी जर्जर नहीं थे, उसको ज़रूरत नहीं थी। उसको बाहर से प्लास्टर वगैरह करके जो भी टाइलिंग करना है और टाइलिंग करके प्लम्बिंग का काम करके उनको फिर से शुरू किया जा सकता था। लेकिन अभी मैंने किसी को पूछा था तो वो बोले भाई कम से कम 25 साल तो इसको नहीं तोड़ा जाता है। तो जब 25 साल नहीं तोड़ा जाता है तो 10 सालों में क्यों तोड़ा जा रहा है? अच्छा, तोड़ने के बाद अभी ये तो फिर जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इसकी, क्यों तोड़ा जा रहा है? पब्लिक का जो पैसा है, जो टैक्स भरते हैं लोग, उसका जो पैसा है वो ऐसा इतना ये तो नहीं है कि उसको तुम हर 10 साल में घड़ी घड़ी उसको इस तरीके से ये करो, वापरो। अभी उसके ऊपर कुछ भी बनेगा तो भी फिर भी लोगों का ही पैसा लगेगा ना उसमें, फिर भी फंड निकलेगा। हाँ बिल्कुल निकलेगा। अभी ये तो जांच का विषय है। ये शौचालय घोटाला नज़र आ रहा है क्या? जी जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है।